नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इस समय दक्षिणी दिल्ली के गौतमपुरी इलाके में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा प्रत्याशी श्री रामवीर सिंह बिदूरी जी के पुत्र सचिन बिदूरी जी। आइए इनसे जानते हैं लोकसभा चुनाव की जोरों से तैयारी चल रही है, किस तरीके से ये लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और किस तरीके से ये आगे चुनाव जीत करके किस तरीके लोकसभा जाने की तैयारी है इनकी। आइए इनसे जानते हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी और आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो लोकसभा है इसमें 10 विधानसभा आती है जी, ठीक है जी, 10 विधानसभा आती है और 10वीं हमारी, जहाँ से सिर्फ एक बीजेपी पार्टी जीती हो, बदरपुर विधानसभा है। मैं 9 विधानसभा घूम के आया हूँ और 9 विधानसभा में घूम के आया हूँ और मैंने उन लोगों से कहा है कि मैं अपने पिताजी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से 9 विधानसभा घूमने के बाद मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, जिस पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री हो और जिनके नेता बहुत लंबे समय 10 साल तक विधायकी संभाली हो, दिल्ली को संभाला हो, अगर 20% भी बदरपुर के मुकाबले विकास करा हो तो मैं अपना वोट भी उनको दूंगा। तो अब इनके बारे में ये देख लीजिए कि लोकसभा तो तब लड़ेंगे जब दिल्ली का ये ठीक से देखरेख करेंगे। और आपसे लगता हुआ, जो कि हमारे, देखिए, सहीराम पहलवान जी जो हमारे सामने खड़े हैं, कभी 2003 में हमारे पिताजी का झंडा उठाया था, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति है। मैं उनका तुगलका क्षेत्र भी देख के आया था, तो मैं तुगलकाबाद के लोगों से कहा, मैंने कहा आप ये बताइए, जो विधायक के मुकाबले अगर वो भी विधायक हो, एक पार्टी जीती हुई पार्टी के विधायक है जिसका मुख्यमंत्री मंत्री है, एक हम विधायक है जो पार्टी हारी हुई है दिल्ली में, और अगर हमारे मुकाबले हमसे ज़्यादा विकास करा हो तो मैं कहता हूँ फिर आप जिसका मर्जी वोट डाल देना। ये उनके जो वो भी हमारे सामने लड़ रहे हैं। अब मैं कहता हूँ बात एमपी की बात तो बाद में हो, पहले विधायक वाले काम को ही देख लेते हैं। अगर जो विधायक का काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उम्मीद है कि वो एमपी का काम कर पाएंगे? रामवीर सिंह बिदूरी यहाँ से विधायक हैं और विकास पुरुष भी उनको कहा जाता है। बदरपुर विधानसभा में लगातार उन्होंने बड़े अच्छे से विकास किया है। इस क्षेत्र में पार्क भी दिए, कई सारे फ्लाईओवर्स भी इस क्षेत्र में आए और विकास का कार्य लगातार जोरों से चला। क्या इस बार चुनाव आप लोग विकास के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं या फिर कोई और मुद्दा है? देखिए, विकास का मुद्दा सबसे पहला, क्योंकि राजनेता या राजनीतिक पार्टी का सबसे पहला और जनता का सबसे जो भला है वो विकास से ही है। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ये गौतमपुरी में बैठे हो, पुनवास बस्ती है जहाँ पे 14 गज 18 गज के लोग मकानों में रहते हैं। जो यहाँ बाहर रोड का लेंटर बाद में दिखा देना आप, कि जो रोड डला हुआ है 8 इंच का रोड डला, लेंटर से मजबूत रोड डला, 8 इंच का लेंटर नहीं होता लोगों के यहाँ। तो क्योंकि हमारे पिताजी एक ही बात कहते हैं, आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिदूरी जी एक ही बात कहते हैं, जो बड़े बड़े चौधरी हो, महल हो, उनके घर के आगे सड़क बनेगी उतनी मजबूत गरीब आदमी बने, क्योंकि जो ताकत टाटा बिरला के वोट में है वो एक गरीब आदमी के में है, क्योंकि उसी वोट का ताकत दोनों को बराबर है। क्या लगता है कि इस बार एक विधानसभा के विकास को देखते हुए 10 विधानसभा के लोग पूरा अपना जन समर्थन और जन आशीर्वाद श्री रामवीर सिंह बिदूरी को इस बार देंगे? देखिए, विकास और हमने कहा कि जो हमारे सामने खड़ा व्यक्ति है, विकास दोनों देख लेते, दोनों विधायक है, अलग अलग पार्टी के विधायक है, ठीक है जी। वो ताकत में जीती हुई पार्टी के विधायक है, हम उसके जो विपक्ष में है उसके विधायक है। तो हमने कहा अगर ये देखना है तो दोनों का विकास कार्य देख लीजिए। और अगर बात रही दिल्ली के विकास की बात है तो दिल्ली आज तिराई तिराई करिए, संगम विहार जैसा एरिया, भाई संगम विहार से आम आदमी पार्टी 2 बार से जीतती आई है। मैंने उन लोगों की बता रहा हूँ जो मैं सुन के आया हूँ। अब ये बताइए कि वहाँ पर पानी की समस्या है, ठीक है जी, पर टैंकर पहुँच जाता है पर पाइपलाइन से पानी नहीं पहुँच पाता। इसका मतलब क्या कि मिली भगत है टैंकर माफिया और विधायकों की। नहीं तो जब हम यहाँ बदरपुर में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत हुआ करती है, यहाँ से 37 सेक्टर तक, चौथे माले तक पानी भेज सकते हैं, क्या जो जीते वो पार्टी के विधायक वो नहीं भेज सकते? इसका मतलब है कि उनकी नीयत में खोट है। जब हम कर सकते तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, बीते दिनों हमने एक स्टोरी भी चलाई थी सहीराम पहलवान के खिलाफ कि क्षेत्र में जो पानी का जो बेचने का काम इनके संरक्षण में किया जाता है, इनके लोग जो है टैंकर से पानी बेचने का भी काम करते हैं। ऐसी सूचना भी हमारे पास लगातार आई रही थी, हमने इसकी जांच पड़ताल भी की थी, तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी निकली थी। तो पानी की जो आपने बात कही, तो अगर वो पानी का लाइन बिछा देंगे तो फिर उनके लोग जो टंकी से पानी बेचने का काम करते हैं वो कैसे करेंगे? देखिए, हमारा जो बदरपुर क्षेत्र है, आपने बहुत लंबे समय तक ये करा होगा, हमारे यहाँ जो राम सिंह नेताजी पहले विधायक रहते थे, उनके पास सिर्फ पानी की राजनीति, टैंकर चलते थे। ये बदरपुर आज के आपको टैंकर दिखाई देता है? हमने तो सिर्फ एक कहा है कि जी जो मूल सुविधा है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि रोड हो, बिजली और पानी हो, ये एक व्यक्ति की मूल सुविधा है, इस पर कोई भी पार्टी और राजनीति ना करे। हमने तो सिर्फ कहा है कि आपका पानी आपके घर तक पहुंचेगा, आप चाहे किसी पार्टी के हो। देखिए, गौतमपुरी है जी, ठीक है जी, या आज तक हमें कभी वोट अच्छी नहीं मिली है, हम हारे हैं,
पर आप ये रोड देख लीजिए और जाके बदरपुर कहीं का देख लीजिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यार मेरे लिए सब एक समान है। इनके अंदर नियत में खोट है। अगर ये पानी की पाइपलाइन डाल देंगे, ये लोगों को पानी मिल जाएगा, तो फिर अपनी जो मीटिंगों में कैसे बुलाएंगे, लोगों को डराएंगे कैसे, लोगों को लूटेंगे कैसे? तो इनसे पूछिए, अगर इनके मन में कोई पाप नहीं है तो घर घर की लाइन क्यों डाल देते? टैंकर पहुंच जाता है पर पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंच सकती, ऐसा कैसे हो सकता है? केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि इस बार मोदी जी के नाम पे चुनाव तो लड़ा जा रहा है, मगर प्रधानमंत्री हो सकता है कि अमित शाह को बनाया जाए। तो क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, कमाल है उनका। आज की आपने न्यूज़ पढ़ी नहीं पढ़ी है कि जो अपनी राज्यसभा की एमपी स्वाति मालीवाल को अपने घर पर पीटे, आप उसकी उम्मीद का? तो मैं ऐसे व्यक्ति से तो मैं बात भी नहीं करना पसंद करूंगा। मैं उसका जवाब दूंगा। उसका तो मेरे ख्याल से आज के बाद जो कि भैया ये सोच ले, महिला शक्ति के नाम पर स्वाति मालीवाल अगर खुद और एमपी और इतनी ताकतवर होने के बाद अगर उनको घर में पीटा जा रहा, वो भी क्या नाम मुख्यमंत्री कार्यालय में, क्या उसके घर पे, और उसके बाद जाकर सिविल लाइन थाने में कंप्लेंट कर रही है। और कमाल की बात देखिए जी कि ये वो सैनिक है जो इनके लिए मजबूती से लगे रहते हैं और डिक्टेटरशिप हमें बताते हैं, अपने घर बुलाकर अपने एमपीओ को, अपनी महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करने वाला आदमी का मुझे कोई जवाब देना चाहिए? ये तो आप ही जवाब दीजिए इससे अच्छा तो मुझे। क्या लगता है कि ये इस तरह की बात करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को भटका रहे हैं कि इस बार जो चुनाव है वो मोदी के नहीं अमित शाह के चेहरे पे हो रहा है? मैं देखिए, आप जानते हो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक नहीं 2 बार बन चुके और 4 बार और बनेंगे। हम इनके कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठे हैं। पर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि जो दारू का घोटाला हुआ, जो मान्यवर रामवीर सिंह विधूड़ी आदरणीय विधायक साहब ने उठाया, उसमें एक ही चीज़ कहा था कि आप वायलेशन कर रहे हो रूल रेगुलेशन का, आपको जेल जाना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। और उसके बाद वो व्यक्ति जेल गया नहीं गया? मंदिर के सामने, स्कूल के सामने, हॉस्पिटल के सामने से दारू को ठेके खुलवाए नहीं खुलवाए, निकोड़े खुलवाए नहीं खुलवाए, वो बंद हुए नहीं हुए। उसका तो जेल गया नहीं गया। और जेल से आने के बाद आज वो कह रहा मैं ईमानदार कट्टर, क्या 2 तारीख को दोबारा जेल नहीं जाएगा? अगर ये कट्टर ईमानदार है और कोई गलती नहीं करी है तो 2 तारीख को कोर्ट में सरेंडर ना करे, तब मैं मानूंगा बात ठीक करे। बताइए गलत है क्या इसमें? क्या लगता है आपको कि 10 विधानसभा से पूरा जन समर्थन और पूरा आशीर्वाद इस बार रामवीर सिंह विधूड़ी जी के साथ है, लोग साथ हैं? वो तो भरपूर साथ है। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। देखिए, राम नाम और काम, इसी वोट पड़ता है और बढ़िया तरीके से चल रहा है। और मैं आप उनके लोगों से एक बात बता दीजिए कि वो लोग कहते थे कि भाई आप तो बहुत अच्छा चुनाव जीत रहे हो, हमने मान लिया हम जीत रहे हैं। तो उनके लोग, आम आदमी के लोग आके हमसे बार बार कहते थे, क्या लगे जी हमारा नेता जेल में नहीं होता तब देख लेते। तो हमने भी कहा हम दुश्मन को मजबूत करके मारते। मैंने कहा तुम्हारा नेता छूट गया, लड़के दिखाइए और जीत के दिखाइए। क्या लगता है कितने वोटों से इस बार यहाँ पे लोकसभा की जीत की उम्मीद है? देखिए, कहने के लिए तो लोग 4-5 लाख कह रहे, आगे परमात्मा जाने, पर इतना है कि इस बार 400 पार जाएंगे। 4 तारीख 400 पार, ये बात हमारी बात आप सुन लीजिए। और दिल्ली तो भरपूर समझदार है और दिल्ली जो तिराही कर रही है, इनके रोज के नौटंकी आप देख रहे हो। पर मैं आज अभी कहना चाहता हूँ, आप इसको जरूर देखना कि जो अपने एमपी, महिला एमपी के साथ ऐसा व्यवहार करे, क्या वो हमारी माओ बहनों को जो बोलता है कि फ्री ये तीर्थ कराता हूँ या फ्री क्या नाम है बसों का देता हूँ या 1000 रुपये देने की बात करता हूँ, तो ऐसे लोगों से ज़रा सचेत रहिए। ये लोग सिर्फ आपको लूटना जानते हैं। जो अपनी ही पार्टी की इतनी सम्मानित के साथ ऐसा व्यवहार करे, जो कि हमने न्यूज़ में सुना। देखिए, अभी हमारे पास तो आया नहीं है। आप इसका बात जरूर उनसे पूछ के जरूर बताना कि ये जायज़ है क्या? इनको आम आदमी पार्टी बोलते हैं या बेईमान पार्टी बोलते हैं? अभी हमारे साथ बात कर रहे थे सचिन विधूड़ी जी, जो कि लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह विधूड़ी जी के सपुत्र हैं। इनका कहना है कि इन्होंने 10 विधानसभा में लगातार जनसंपर्क किया, लोगों से मुलाकात की और 9 विधानसभा ये हारे हुए हैं। और एक ही विधानसभा में, बदरपुर विधानसभा में, इनके पिताजी तत्काल में एमएलए हैं और नेता प्रतिपक्ष भी थे। मगर 10 विधानसभा पे इनको अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है, जनता का भरपूर साथ मिल रहा है। और इस बार लोगों की उम्मीद है कि श्री रामवीर सिंह विधूड़ी इस बार निश्चित ही लोकसभा में जीत करके जाएंगे और इस क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे, गौरव बढ़ाएंगे। और इस क्षेत्र में जिस तरीके से बदरपुर में चौमुखी विकास किया गया है, पूरे दक्षिणी दिल्ली में चौमुखी विकास की गंगा बहाएंगे। इससे जुड़ी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।